सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपका बेटा एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सीधा अधिकारी बनेगा। आर्मी हेडक्वार्टर की एडवाइजरी और लेटर। और मैं बात करूंगा जस्टिस डिले या जस्टिस डिनाई, यानी 26 साल बाद विधवा को न्याय। और सैनिकों ने राहुल गांधी का दिया साथ, बोला अब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और दो वीडियो जहां पर टोल प्लाजा पर सैनिकों के साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें छूट नहीं मिलती, वहीं नेताओं के बेटे भतीजे टोल प्लाजा वालों की कैसी हालत कर रहे हैं और पूरा पूरा गाड़ियों का काफिला निकाल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, यदि आप पुलिस में हैं और सामने हो सैनिक, पुलिस वाला बोलता है हम तुम्हारे बाप हैं, और यहां पर नेता के बच्चा नेता के बेटे के साथ हाथ जोड़ के खड़े हैं, और वो क्या कह रहा है जरा सुन के आप हैरान हो जाओगे। कहां का मामला है मैं ये आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले एक एडवाइजरी जो हमारे बच्चों के लिए जबरदस्त है, आर्मी हेडक्वार्टर की 30 जुलाई को निकली है, डायरेक्टोरेट जनरल एनसीसी की तरफ से है। पॉलिसी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एनसीसी कैंडिडेट फॉर एसएसबी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर मैन एंड वुमेन, यानी आप मैन और वुमेन के लिए एक स्पेशल कैटेगरी अधिकारी, यानी आप एनसीसी में हैं तो बनने के लिए पूरा मौका है। जैसे आप देख सकते हो लेटर सीधा सीधा है, रिवाइज पॉलिसी फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री कैंडिडेट नाउ बेस्ड ऑन एनसीसी परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी अब एनसीसी में स्पेशल एंट्री इनके लिए आपको एनसीसी में क्या आपकी परफॉर्मेंस रही है और आपकी एकेडमिक की क्या परफॉर्मेंस है, दोनों को जोड़कर आपका सिलेक्शन होगा। हाँ जी दोस्तों, ये आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर है। एलिजिबिलिटी, द एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन एनसीसी स्पेशल एंट्री विल ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट इन फाइनल ईयर जो है वो भी कर सकता है अप्लाई। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी, यानी आप एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगे, उसके लिए बोनस मार्क फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एनसीसी सी सर्टिफिकेट, यानी 50 नंबर का सी सर्टिफिकेट है। ए ग्रेड है 50 में से 50, बी ग्रेड है तो 50 में से 25 मार्क्स मिलेंगे। और एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी ग्रेजुएशन में आपके 60 से 65% हैं 5 मार्क, 65 से 70 10 मार्क, 70 से 75 20 मार्क, और उसके ऊपर 75 से 80 30 मार्क, और 80 एंड वो 85 40 मार्क्स, 85 से 100 हैं 50 मार्क्स का है। यानी इन दोनों के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैकेंसी टू एसएसबी कॉल अप रेशियो, आपके लिए एसएसबी से कॉल आएगा। शॉर्ट लिस्टिंग मैन एंड वुमेन सेपरेट किया जाएगा, और ये अगले अप्रैल में है। यानी यदि आपका बच्चा फाइनल ईयर में भी तो इसका फायदा उठा सकता है। जबरदस्त है दोस्तों सेना में अधिकारी बनने के लिए। टेलीफोन नंबर भी, यदि कोई और क्वेरी तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। अब मैं बात करूंगा जस्टिस डिले एंड जस्टिस डिनाई। 26 साल बाद विधवा को उदार पेंशन मिली, सेना का यही हाल है। हिमाचल में जर्मन ट्रैकर्स को बचाते समय एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के पायलट की मृत्यु ने 1/4 सदी से अधिक समय के बाद उनकी विधवा को अब उन्होंने फैमिली पेंशन उदारीकृत फैमिली पेंशन प्राप्त उन्हें मिला है। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट एस के पांडे का हेलीकॉप्टर 99 में उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जब वे नागरिक प्रशासन अनुरोध पर हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। उसके बाद लंबे समय तक कानूनी लड़ाइयां लड़ी, और 2001 के बाद यानी 99 से अभी 2025 में उन्हें 26 साल बाद और उन्हें उदारीकृत पारिवारिक पेंशन जो सामान्य पेंशन से अधिक है राखी पांडे को देने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। तो ये है। अब आपको कुछ ऐसे वीडियो दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको हमारे सैनिकों का, जो कि आज आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर वोट चोरी को लेकर के बहुत सारी कांग्रेस पार्टी पूरी और विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है। वहीं पर हमारे फौजी भाइयों ने राहुल गांधी की हाथ मजबूत कर रहा है, यानी बीजेपी से भरोसा उठता जा रहा है क्या फौजियों का। छोड़
आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निर्वाचन आयोग से 100 मीटर दूरी पे है। निर्वाचन आयोग को जो बात कहनी है वो तो कह दे। लोकतंत्र की हत्या मत करो। आपने तो यूनिफॉर्म पहनी है, हम भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। संविधान को बरकरार करने के लिए इसको बहाल करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, निर्वाचन आयोग की भी है। तो हम लोग आज सिर्फ यही डिमांड करना चाहते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, 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 पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम। क्या ये बात सच है? आज आप देख सकते हो कर्नल रोहित चौधरी के साथ कितने सारे फौजी हैं और लगातार किस जोश में, कितना गर्मी दिखा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, ये हमारे मेरे दोस्त सुरेंद्र पहलवान जी ने हमें भेजा है, वो भी वहां पर आप उनको देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी, टोल प्लाजा का। देखिए मध्य प्रदेश देवास का है, वहां पर टैक्स मांगने पर टोल प्लाजा पर गाड़ियां थी 10-12 क्रॉस कर रही थी। जब उन्होंने मना किया तो हॉकी स्टिक लेके उनके पीछे टूट पड़े। बोला हम नेताजी के भतीजे हैं, और उन्होंने नेताजी का नाम मनोज चौधरी बताया। बोला ये हमारे लिए टोल हमारे बाप का है, और गाड़ी दिन में आएगी और जाएगी, कितनी भी जाएंगी। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सैनिकों के लिए बिल्कुल उनको टोल टैक्स चाहिए। चाहे आप शहीद होते हो, देश के लिए बलिदान होते हो, आप अनुशासन में हो, लेकिन आपके हाथ में स्टिक और गुंडागर्दी हो और नेताओं का झंडा हो, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। चाहे आपके सामने टोल प्लाजा हो, चाहे आपके सामने पुलिस हो। अलीगढ़ में आप देखिए, यानी एक एसयूवी में विधायक का बेटा, आप समझ सकते हो, उसने कहा है, और वो जा रहा है और अपने पुलिस वाले जब रोकते हैं तो बोलता चल हट साले, सामने से हट जा। इस तरीके की अभद्र भाषा करता है, और पुलिस वाले बोलते हैं हम बड़े हैं, हम आपके बाप जैसे हैं, हम आपके दादा जैसे। कितनी विनम्रता से ट्रीट कर रहा है। कर दिया है, रोड में जाम लगा और कोई हजारों बदनाम कर दिया है। रेल मार दी, हमने रेल मार दी है। रेल मार दो तुम, तुम करम दो यार। कलाश बने घूम रहे, जाम लगवा रहे रोड पे खड़े हुए, कलाश बने घूम रहे। हमें ये बताओ कौन से पिताजी बदनामी करा रहे हैं, आप ये बता दो। ये जाम हुआ है, जब फेसबुक पे डालूंगा, ध्यान से डालूंगा, मैं आपसे दोगुना पढ़ा हूँ, आपसे किसी क्षेत्र में मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा हूँ। अरे मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा बैठा तो कुर्सी पे लगा दे, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा, किसी क्षेत्र में ज्यादा पढ़ा। अरे भाई साहब मैं कुछ पढ़ने का आपसे ज्यादा पढ़ा भाई साहब, ये कह रहा हूँ आपसे ज्यादा पढ़ा हूँ। चुपता नहीं है, हुनर में चुपता नहीं है। और उस पर डंडा झंडा बीजेपी का लगा है, बाप का वो धमकी दे रहा है। उस तरीके से अलीगढ़ का मामला है, आप देख सकते हो। तो ये पुलिस किसके नीचे झुक रही है? नेता और नेताओं के डंडों के आगे। टोल प्लाजा किसके नीचे झुक रहा है? नेता, नेताओं के डंडे, भतीजे, गाड़ियां सब माफ हैं। अब यहां पर गडकरी जी को कोई टोल टैक्स मिले ना मिले, क्योंकि उनके बिरादरी के लोग हैं, वो चलेगा, लेकिन फौज को आपको टोल टैक्स देना होगा। फौज को सारे नियम कानून लागू हैं। तो दोस्तों ये है हमारा लोकतंत्र। तो देखिए आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।